तो मुझे याद है जब मैं बहुत बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी आए थे। वो अफ्रीका में डब्ल्यूएचओ में ही वाज अ डॉक्टर, और वो इंडिया में आए थे। और उस टाइम साईं बाबा जी सोहनलाल जी के यहाँ रहते थे और वहाँ दर्शन उनके 16 गोल्फ लिंक्स में होते थे। तो हम बहुत बहुत छोटे थे और मेरे दादा दादी जी ने ऐसे ही, इट वाज, आई थिंक इट वाज मोर टू सी कि क्या है ये क्या है। सो उन्होंने एक बार हम सबको लेके साईं बाबा जी के दर्शन पे 16 गोल्फ लिंक्स लेके गए थे। एंड उस टाइम बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे। हम बच्चों की तरह, बिकॉज वी वर वेरी यंग, हम बच्चे बहुत देर तक वेट कर रहे थे। वी वर गेटिंग फेड अप बिकॉज बाबा निकलते बहुत देर के बाद हैं। हम लोग लाइन में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था साईं बाबा क्या हैं। सो एट दैट स्टेज was the first time we saw Baba. Okay, now Baba has his ways, कैसे वो कनेक्ट कराते हैं, कैसे आपको बुलाते हैं। और मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी होता है वो प्लान करते हैं। तो उनका प्लान था कि हमें अपना दर्शन उस टाइम दें, पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद जब हम बाबा को मिले 1980 में श्रीनगर में, तो एज किड्स basically we follow what our parents tell us to do. My mother was a devotee immediately. My father was not a very expressive person, तो वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन दिखता था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं। हम जहाँ वो पेरेंट्स जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे। तो हम श्रीनगर में जब हम साईं बाबा जी के साथ थे, तो इट वाज वेरी यूनिक, क्योंकि शाम को हम लोग सनसेट के टाइम पे सिर्फ 20 लोग बैठते थे। साईं बाबा अपनी कुर्सी पे बैठते थे और हमको गायत्री मंत्र सुनाते थे, हमको गायत्री मंत्र के मीनिंग सुनाते थे, हमको भजन गाते थे सब लोग एक साथ, आरती गाते थे। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज डिस्कोर्सेस, जो हम पुट्टापर्थी में बैठ के सुनते हैं, वो हमको ऐसे ऐसे कुर्सी पे बैठ के हमारे साथ ऐसे बैठ के बताते थे। तो उस टाइम हमको लगता था दिस इज़ द वे टू मीट बाबा। जब हम बड़े हुए और जब हम उनको फिर मिले, तो फिर रियलाइज़ किया कि हमने क्या एक्सपीरियंस उनके साथ किया है। दैट यू नो देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैठे होते हैं कि एक बार बाबा सिर्फ अपने नज़र हम पे डाल लें। और यहाँ हम थे, हम बैठे होते थे, मम्मी उनका हेयर ब्रश साफ करके उनके बाल को इकट्ठा करते थे। बाबा खाना नहीं खाते थे जब तक बेरी बेरी कहाँ है। इट वाज सच अ अमेजिंग कनेक्शन दैट वी यूज्ड टू बी लिविंग विद हिम लिटरली। तो उस टाइम समझ नहीं आया कि क्या वैल्यू है इसकी। बाद में जब हम दर्शन में बैठे और क्रेव करते थे कि बाबा को मिलें, तब समझ आया कि हमने व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी हैड विद बाबा। एंड बाबा अपनी तरफ से हमको एट एवरी स्टेप अपना डिविनिटी दिखाते थे बहुत प्यार से। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई ब्रदर, एंड एवरी डे ऑलमोस्ट ही यूज्ड टू कॉल हिम, ask him to sing poems and songs for him. He always kept a distance from ladies, so I didn't really interact that much with him. All I used to feel was very often I used to see him and I used to just keep crying. So I used to be overwhelmed by him. And many interviews मैंने उनसे पूछा कि मेरे को सेवा करना है पुट्टापर्थी में, मेरे को आपके कॉलेज में जाना है, मेरे को give me an opportunity to work with you. And each time he said, you've got a lot of work to do. He never accepted it, and he would just tell me to carry on. And I think he knew what I needed to do, and what I am today is only his blessings. And I see at every step in my life, I see that he has blessed every action and every little job that I do, every little project that I take up. I can see Baba's divinity, I can see Baba's blessings. मैं देख सकती हूँ कि उन्होंने ये मेरे से करवाया है। So I think that's why on hindsight उन्होंने मेरे को पुट्टापर्थी में नहीं रखा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बार पुट्टापर्थी जाती थी और बाबा के दर्शन के लिए। माय पेरेंट्स शुरू से ही अगर कुछ भी करते थे, छोटा या बड़ा, वो बिना बाबा के ब्लेसिंग के नहीं करते थे। तो कोई भी डिसीजन होता था वो कहते थे बाबा से पूछ के करेंगे। सो हम सब जाते होते थे, नहीं जाते थे हम। फिर एक बार बाबा से पूछा कि हमको एक कमरा दे दो अपने इन पुट्टापर्थी। सो बाबा टर्न अराउंड एंड टोल्ड, यू आर इन माय हार्ट, this is this is your house, you don't need a room here. So I remember
so many incidences because of my parents. We used to get interviews. तो जब हम इंटरव्यू में होते थे तो इतने सारे miracles बाबा दिखाते थे. Whether it's for, there used to be a few more people with us, whether it was curing people, whether it was healing people, whether it was giving direction. तो जब हम इंटरव्यू में होते थे, आई स्टिल रिमेंबर, हम बच्चे होते थे, हम देखते होते थे कि बाबा क्या कर रहे हैं. सो आई रिमेंबर ही पियर्स्ड अ लिटिल बेबीज ईयर्स. तो जब वो कर रहे थे तो उन्होंने अपनी स्लीव्स ऊपर करके इयररिंग्स प्रोड्यूस किए. फिर उस इयररिंग से इयररिंग बना के फिर गरम गरम लड्डू मटेरियलाइज किया. और माई मदर यूज टू गो एंड जैसे इंटरव्यू में घुसते थे, मम्मी जाके बिल्कुल बाबा की कुर्सी के पास बैठ जाती थी. सो मम्मी वॉज राइट देयर. सो गरम गरम लड्डू, and then he produced, and it was steaming hot, and it was coming in my mother's hand. So these kind of things were beautiful for us to understand कि बाबा is God. ऐसे कौन कर सकता है? पर आप समझ लो, your human being is a human being. मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि मैं बाबा की डेवोटी हूँ तो मैंने कभी गलती नहीं करी है. बहुत बार कॉन्शियंस कुछ कहता है, एक्शन कुछ होता है, बट मैं बाबा को अपने पेरेंट्स के जैसे मानती हूँ. तो अगर गलती कोई करे, पेरेंट्स डोंट गिव अप ऑन यू. Baba can never give up on you. Baba is the one who's made us do it to learn a lesson. तो अब मैं इस स्टेज में आ गई हूँ कि अब मैं समझती हूँ कि जो हो रहा है वो बाबा के कारण हो रहा है. तो अच्छा हो रहा है तो बाबा करा रहे हैं, बुरा हो रहा है वो भी बाबा करा रहे हैं कुछ सिखाने के लिए. तो आई एम नॉट सो हार्ड ऑन माई सेल्फ, एंड आई बिलीव दैट यू जस्ट सरेंडर टू बाबा एंड बाबा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. मेरे लिए तो बाबा ने सब कुछ किया है. बाबा को मिलके एक चीज़ तो हर हाल में मैंने डिसाइड कर ली है और समझ ली है कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ. थिंग्स डोंट हैपन जस्ट लाइक दैट. यू डोंट मीट पीपल जस्ट लाइक दैट. यू डोंट see signs in the universe just like that. You don't open a book and your answer is written just like that. This is how Baba comes and tells you and gives you signs, So मेरी जिंदगी में तो हर चीज बाबा literally holds my hand and guides me and shows me the way. There was a phase in my life when it was not Baba but anything. I just stopped wanting to go to temples or wanting to do anything like that. तो मैं सोचती थी कि जो हो रहा है जिंदगी में हो रहा है, तो गुस्सा ज़्यादा आता था, खुशी कम होती थी. पर जब बाबा साथ हो तो सब कुछ ही दे हु इज टेकिंग केयर, कौन देख रहा है आपको, संभाल रहा है आपको, कौन आपको आगे लेके जा रहा है. सो और मेरे को मैनिफेस्टेशंस, बाबा गेव मी सम लॉकेट्स which I treasure. He gave me a Om ring, and the most beautiful ring I have now of Baba, which I wear almost all the time, is my father's ring, which he wore for 40 years. तो जब श्रीनगर में बाबा एक दिन खाना खा रहे थे, तो that I think was the first gift that Baba gave my father. तो वो ऐसे बैठे हुए थे और उनके चेयर पे एक छोटा सा माला होती थी, जैसे हम फूल रखते हैं या हैंकी रखते हैं उनका. तो वो माला पे वो प्रिमरोज, छोटे रोजेस की माला थी. तो बाबा पिक्ड अप दैट रोज एंड कॉल्ड माय फादर. ही यूज्ड टू कॉल हिम बेरी. बेरी ये क्या है? तो बेरी सेड, माय फादर सेड, रोज स्वामी. सो ही सेज ये लो. सो ही गेव हिम दैट एंड इट वाज दिस पर्टिकुलर रिंग. सो आफ्टर माय फादर पास्ड, फॉर 40 years माय फादर वॉर इट. तो आफ्टर माई फादर पास्ट अवे मैं पहनती हूँ इसको. तो आई फील कि माई फादर इज़ विद बाबा. सो मेरे को ये एक कनेक्शन है कि मैं हर टाइम सोचती हूँ कि दोनों एक साथ मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सो स्वामी हार्डली इंटरैक्टेड विद मी पर्सन ऑन अ one-to-one. ही वुड से थिंग्स बट वेरी ही वॉज ऑलवेज, बहुत दूर रहते थे, मतलब मेरे से कम बात होती थी. Everyone used to say, you're a girl, that's why Baba doesn't speak to girls so much. So maybe that was it. But मेरे से काम करवाते थे. तो जब बाबा दिल्ली आए थे तो मम्मी used to always bully him and say, स्वामी दिल्ली में you have to come home, you have to come home. तो बाबा used to say, कभी ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली आया और आपके घर नहीं आया? So this was his last visit to Delhi, and again we were told Baba is coming and he's going to come to your house.
तो मम्मी कॉल्ड मी और उन्होंने बोला कि देखो स्वामी आएंगे, वो कह रहे हैं लंच करेंगे, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि पापा और मैं और नवीन वाज आल्सो बिजी विद द स्कूल एंड फॉर बाबाज विजिट। तो मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी सजना वजना करना कर, लेकिन बाबा का विजिट हो गया और बाबा नहीं आए। तो वो, आई थिंक इट वाज द लास्ट और द सेकंड लास्ट डे, एंड वी वर ऑल फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, क्योंकि पूरा घर सेट था उनके लिए, खाना की सेटिंग हो गई थी, हमने मेन्यू बना लिया था कि बाबा को ये खिलाना है, उनका टेबल सब कुछ रेडी था। और अचानक पता लगा कि there was no news. He was visiting different people's homes, but there was no mention of E10. So suddenly in the morning, I get a call, and I don't remember whether it was Papa or Mummy. Somebody told me he's coming. तो मेरे पास वीडियो है पापा की, वो बाबा साईं स्कूल में स्टेज में है, and I have that beautiful video where Baba calls my father and tells him तुम्हारा घर आता. You know how Baba is, he's like always playful, and so I mean for us it was like going crazy. तुम यहाँ क्या कर रहा? He told my father तुम यहाँ क्या कर रहा, तुम्हारा घर आता. So he went, my father obviously flapped and told everybody, and they went running. We were all, Naveen, Rohini, myself, we were all in the house waiting for him. And I still remember that Anup Jalota bhajan used to go on, that when God visits, comes to your house and all, and that bhajan was going on, and Baba's car comes, and it was a surreal experience. I mean, can you imagine? You're used to seeing Baba in Puttaparthi in a sea of people, जहाँ लोगों की millions and millions and millions of people, और यहाँ GK2 में वो एक गाड़ी रुक रही है और वो निकल के, I mean it is a amazing experience. और जब भी स्वामी दिल्ली आए, वो my parents के घर आए, वो हर टाइम घर आते थे और मम्मी पापा के लिए, it was, and he used to speak to each family member, and it was something else. To have God at home is a real blessing. So I don't know, I don't know whether it's right or wrong or good or bad, but when Baba took Mahasamadhi, I didn't cry. I felt bad, like you feel bad, but I don't know, maybe I felt that he's so divine, he's everywhere, he's omnipresent, he's God. I mean, so he doesn't go anywhere. Lekin I live my life feeling him all the time. My husband is not a very religious kind of person. वो ritualistic नहीं है. वो believe नहीं करते कि मेरे को temple पे जाके अपने आप को prove करना है कि मैं भगवान को विश्वास करता हूँ. Like my father was also like that. हर Sunday हमको गुरुद्वारा लेके जाया जाता था. तो नवीन और मैं गुरुद्वारा में बैठ के वेट करते थे कि प्रसाद कब मिलेगा. So my father would sit in the car. वो अंदर नहीं आते थे. Likewise, my husband is very he's a Karam yogi. तो जब मेरी शादी हुई तो he knew that this family believes in Baba. तो मैंने कहा कि मेरे को शादी के बाद I have to go to पुट्टापर्थी, मेरे को बाबा के पास blessings लेने जाना है. तो he accepted the fact that मेरे में faith है, तो he went with me. My daughter has Baba's picture there. I know जब उसके 10th board exams थे तो वो बाबा कर रही थी exam से पहले. She was talking to my father कि please मेरे को exam में marks दे दो. So for her also, Papa and Baba together. So she prays to both as one, and whenever she needs something, she turns to them. Ever since my parents met Baba, उन्होंने अपने E10 यहाँ पे भजन साईं भजन किया, और अब इतने साल हो गए, हर 4th Saturday मम्मी भजन करवाती हैं. तो my daughter likes to come, लेकिन हर टाइम नहीं आती, और मैं किसी को फोर्स नहीं करती. You can't force anyone. Religious belief is a very अपना personal thing. I feel blessed personally कि मैं बाबा की devotee हूँ. I feel blessed कि मैं protected हूँ. मेरा कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई बुरा नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ अच्छा होगा. लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं एग्जेम्पलरी डेवटी हूँ, ये मैं अभी नहीं बोल सकती. मेरे को गुस्सा आता है, मैं अनफेयर हो सकती हूँ, मैं
लड़ाई करती हूँ, मैं बहुत ह्यूमन हूँ। लेकिन जब मुझे पता लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप ही माफ़ी माँग लेती हूँ। बिकॉज़ मैं आई कांट बिकम गॉड लिविंग इन द वर्ल्डली लाइफ, बट आई कैन बी एज़ प्योर बिकॉज़ बाबा मेरे गुरु हैं और मेरे भगवान हैं। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ अपनी लाइन में या दूसरे के लिए या किसी के लिए भी या एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं ऐसे करूँ कि बाबा को अच्छा लगे। हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं क्योंकि हमने बाबा को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन बाबा गोज़ बियॉन्ड अ ह्यूमन फॉर्म। तो मैं मानती हूँ कि इट्स अ प्रिविलेज कि आप बाबा को मिले हो, आपके को बाबा ने विभूति दी है, आपको बाबा ने गिफ्ट्स दिए हैं, आपको बाबा ने अपने मुँह से बोला है ये करो, वो करो। लेकिन एक चीज़ है, जब बाबा ये करो, वो करे कहते थे, तो उसका मीनिंग क्या था वो ही जानते थे। अगर बाबा हमको कहते थे कि आपका ये हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाट ही मेंट बाय दैट। जैसे एक बार हम बाबा के इंटरव्यू पे गए एंड जब हम पद नमस्कार ले रहे थे लास्ट में, तो मेरे फादर ने उनके चरण को छुआ, तो बाबा ने ही पैटेड पापा's बैक एंड ही सेड, बेरी जब 85 ईयर ओल्ड होगा तो मेरे पास होगा। At that point of time, I thought that my parents will retire from Delhi and they'll move to Puttaparthi to stay with him. We didn't know that at the dot of 85, he would be with Baba, because my father passed away on the 11th of November and 13th of November was his birthday. It can't get more precise. So मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा जो कहते थे हमको उस टाइम समझ भी नहीं आता था क्या कहते थे, उनकी मीनिंग क्या थी। और मैं एक और चीज़ कहती हूँ कि ये बात नहीं है कि आप बाबा को मिले हो तो आप ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप बाबा को फिजिकल फॉर्म में आपने देख लिया है, उन्होंने आपसे बात किया है तो आपको यू आर लकी। मैं कहती हूँ कि अगर आपको वो एक्सपीरियंस अपना डिविनिटी दिखाना चाहते हैं तो आप उनको मिलो भी ना, वो आपके पास होंगे। तो millennials, I believe the millennials that don't worry that you haven't met Baba. If you sit quietly and बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप उनको मिल लोगे। तो इनफैक्ट मैं उनको हाथ से ग्रेप्स भी खिला रहा था। ब्रेसलेट बाबा ने मटेरियलाइज करके पापा को दिया था। तो बाबा आए तो बोले, माँ ऑपरेशन हो गया। ऐसे बाबा ने कहा पोस्टपोन करो। हाँ, सब कुछ बाबा ने ही बोला है और आगे चले गए। बस फिर वो पोस्टपोन हो गया। वो आज तक पोस्टपोन हुआ है।